हमारे साथ ना जा सकते कम लोग 4-5 चलो साइड हो जाओ। ऐसा है, पहले तो ये जो भूस्खलन की वजह से जिन लोगों की जान गई है और जो लोग जख्मी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो चले गए उनको अब अपने चरणों में स्थान दे और बाकी जो है वो जल्द स्वस्थ हों। इस समय हम नारायणा हॉस्पिटल में हैं और आप देख रहे हैं कि जहां पर जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। और जैसे कि डॉक्टर जसपाल शर्मा जी ने हमें बताया कि जहां पर 15 लोग आए थे जो कि घायल थे, 15 में से 14 इस समय भी जहां पर हैं उनका सही तरीके से इलाज जो है वो चल रहा है। और एक जो है वो स्व इच्छा से हॉस्पिटल से बाहर जो है वो चले गए हैं। और जो जानकारी प्राप्त हुई है घायलों से, उनका कहना तो है कि भाई इलाज तो सब ठीक चल रहा है, सुविधाएं तो सारी मिल रही हैं, लेकिन जो उनसे बिछड़ गए हैं उनको गम है, उनको ढूंढ रहे हैं। रेशो क्या है, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने की डेथ? ऐसा है कि भाई इस समय 14 लोग जहाँ पे हैं जो इंजर्ड हैं और एक जो है वो चले गए हैं। और इससे पहले मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में था, जो डेड बॉडीज़ जो है जहाँ से जम्मू गई तो वहाँ पर 25 के करीब तो डेड बॉडी पहुँच चुकी थी। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है अब वो 30 से ज़्यादा है। तो अब जो लोग नहीं रहे उनको घर पहुंचाना यही प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। और प्रशासन ने कहा भी है और एलजी महोदय ने भी कहा है कि भाई ट्रेन या गाड़ी का इंतजार ना करते हुए उन्हें एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो आप उन्हें बाई एयर भी अपने अपने स्थानों पर पहुंचाएं। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहाँ पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। अब जब घायलों से जो बातचीत हुई है उनका कहना ये था कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बहुत बड़ी एक कोई बिजली चमकी और आवाज़ आई और उसके बाद पूरा का पूरा पानी मिट्टी पहाड़ी नीचे आ गया। तो क्लाउड बर्स्ट और किस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? ऐसा है कि भाई जो यहाँ पर घायल लोग हैं, मुझे तो उनसे बातचीत करने का मौका मिला तो उन्होंने जो बताया कि भाई हम तो बारिश हो रही थी और हम वो जो पैसेंजर शेड रहता है वहाँ पर रुके हुए थे, अचानक एक बहुत बड़ी बिजली चमकी, आवाज़ आई और उसके बाद ही पानी मिट्टी गड्ढा जो भी था वो सारा का सारा नीचे आ गया। उसके बाद का पता ही नहीं है कि भाई हम कब और कहाँ पहुँचे। 1 2 3 4 ने बताया। तो अब देख तो मैं भी नहीं रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। अब यही हो सकता है कि भाई इतनी तेज बारिश और या तो अब वो पहाड़ी जो है वो नीचे आई और फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जाके बारिश वजह से ही हुआ, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब श्राइन बोर्ड की तरफ से ये आया है कि यात्रा जो थी वो बंद थी, ये लोग पहले से ही ऊपर गए हुए थे। नहीं, यात्रियों को इनके जो कहने के अनुसार के ये यात्री पहले से गए हुए थे, बारिश होने की वजह से फिर ये वहाँ पर स्टे किया, इन्होंने रुके, बारिश नहीं रुकी और ये नीचे आ गए, इसलिए ये घटना जो है वो घटी है। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना है कि ये सारे जल्दी ठीक हो जाए और प्रशासन की तरफ से भी पूरी इमदाद जो है वो दी जा रही है और इनकी सहायता करने के लिए भी सरकार ने घोषणा जो है वो की है। इनके परिवारजन जहां पर पहुंचे उनसे इनकी मुलाकात हो और इनको अपने अपने घरों में पहुंचाया जाए। नहीं, 5 लाख तो काफ़ी नहीं होगा, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जो अभी मुझे पता चला है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि भाई 9-10 लाख रुपया जो है अब वो एक उस परिवार को दिया जा रहा है कि जो जिसने अपना परिवार का जो खोया है। पर पैसा चाहे जितना मर्जी हो,
उससे किसी की भरपाई नहीं होती, लेकिन जो जाने वाला है वो चला गया। अब कुछ नहीं हो सकता, उसका सिर्फ यही है कि भाई उसके परिवार को थोड़ा सा जो सहायता सहयोग जो है वो देने की प्राथमिकता जो है वो प्रशासन ने की है। लेकिन जो घायल हैं वो सेटिस्फाई हैं कि भाई हमारा इलाज तो ठीक चल रहा है, अब हमारे परिवारजन आ जाएं तो अब उनके साथ हम अपने घरों में। एक बच्ची जो है वो थोड़ी ज़्यादा घायल है, वो वेंटिलेटर पर है। प्रयास तो यही चल रहे हैं कि उसका भी भरपूर इलाज किया जाए, उसे बचाया जाए, और उम्मीद तो यही है कि वो भी बच जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई थोड़ा ज़्यादा गंभीर घायल है तो वो 4 साल की बच्ची है, बाकी सबसे मेरी बातचीत जो है वो हुई है, सब ठीक हो जाएंगे।